इन पर दिखा रहे हैं जयपुर की है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर बसों की बॉडी का निर्माण होता है। जैसलमेर हादसे के बाद आप देखिए सभी जो बॉडी निर्माण कारखाने हैं वो अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। समय जयपुर दिल्ली रोड पर स्थित है। यहाँ कतारबद्ध जो है इस पूरे हाईवे के ऊपर इस तरीके के कारखाने हैं जहाँ पर बसों के चेसिस लाए जाते हैं और इन चेसिस के ऊपर जो है वो बसों का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो है वो इस तरीके की खाली गाड़ी यहाँ पर लेकर आई जाती है और इसके ऊपर जो है वो बॉडी रखने का काम किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम बसें खड़ी हैं जिनकी बॉडी का काम यहाँ पर चल रहा है। अब सवाल ये कि इस बॉडी के अंदर किस तरीके के बदलाव किए जाते हैं, क्या परिवहन जो नियम तय करता है उन्हीं नियमों के अनुसार यहाँ पर बॉडी रखी जाती है। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद हफीज भाटी। हफीज साहब, आप ये बताइए कि ये जो आपके यहाँ पर चेसिस के ऊपर बॉडी रखने का काम किया जा रहा है, ये नियमों के अनुसार किया जा रहा है या आपको बस का मालिक आके कहता है कि इसकी साइज बढ़ा दो? नहीं, नियमों के अनुसार किया जा रहा है। और इसकी चेकिंग कौन करता है जब बसें बन जाती हैं? जब यहाँ से गाड़ी तैयार होकर जाती है सीधी आरटीओ में जाती है। हाँ। वहाँ पे डीटीओ साहब इसको चेक करते हैं। यहाँ से हम कागज भी जाते हैं और नक्शा वगैरह सब चीज जाती है। यहाँ से हमारा लाइसेंस है उसकी कॉपी जाती है, फिर वो इसको वेरीफाई करके गाड़ी को पास क्या आपके पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपसे कहते हैं कि थोड़ा साइज बढ़ा दो गाड़ी का? कहते हैं कहने को, लेकिन उनके कहने से गाड़ी नहीं बनती। आप मना कर देते हैं? बिल्कुल मना कर देते हैं। हमारे साथ इस कारखाने के ऑनर जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो भी यहाँ पर जो है गाड़ियों का निर्माण देख रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हेमंत कुमार। हेमंत जी, ये बताइए, जैसा कि मैंने उनसे कहा यहाँ पर जो बस मालिक आते हैं आपसे बसें बनवाते हैं, क्या मांग होती है उनकी चेसिस के हिसाब से? मांग कैसे मतलब चीज़ के हिसाब से, चीज़ के हिसाब से गाड़ी बनती है। चेसिस के हिसाब से क्या वो आपसे कहते हैं कि गाड़ी का साइज बढ़ाना है, ओवर नहीं, साइज ऐसा करना है? ऐसा कुछ भी नहीं। कभी तो मांग आती होगी। कभी नहीं आती क्या ऐसी नहीं- ऐसी गाड़ी बनाते भी नहीं। कैसे बनाते हैं, कैसे तय करते हैं कि बॉडी का नाप क्या होगा गाड़ी का? आप कैसे तय करते हैं? बॉडी चीज़ के मापदंड पे 60% पे बनती है, तो 60% पे है मेरी गाड़ी। आप देखो। हाँ, और जो है वो यहाँ से ARI के हिसाब से, जो माप के हिसाब से है ना, उसी हिसाब से ये गाड़ी। यहाँ से गाड़ी तैयार होने के बाद में क्या सीधे बस मालिक अपने आरटीओ ऑफिस जाती है? बस मालिक आरटीओ ऑफिस लेके जाता है, वहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं जो हमें आरटीओ से ARI से मिलते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं। आप बस के मालिक हैं, आपकी बस बन रही है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, ये बताइए कि आप जो चेसिस यहाँ लेके आते हैं, क्या मांग होती है? आप अपने हिसाब से गाड़ी को चेंज करवाते हैं या चेसिस के जो पैरामीटर होते हैं उसी के ऊपर गाड़ी का निर्माण होता है? नहीं, हमारी जो भी पैरामीटर अपने गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं, ARI या RTO के हिसाब से, कि इसमें कितनी सीटिंग बनेगी, सीटों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, गैलरी में कितना गैप होना चाहिए, उसी के हिसाब से गाड़ी बनती है। क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि रास्ते में कभी RTO रोक के हमें परेशान ना करे, तो हम भी जो सरकार के नियम है उनके अनुसार ही गाड़ी बनवाते हैं। और इसको आप देख भी सकते हैं, जैसे गाड़ी की डिग्गी है, तो डिग्गी में आप देखेंगे कि जहाँ पे चेसिस खत्म हो रहा है, हमारी बॉडी वहीं पे खत्म हो रही है। हमने उसको कहीं से भी नहीं बढ़वाया है। ये बस के ऑनर भी हैं जो अपने बस का चेसिस के ऊपर जो है वो बॉडी बनवा रहे हैं, साथ ही साथ इस कारखाने के मालिक भी हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो आरटीओ के नियम होते हैं हम उनके अनुसार बनाते हैं। हालांकि एक शख्स ने हमें ये भी कहा कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसी मांग करते हैं कि बॉडी को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, लगेज रखने की जगह है वो थोड़ी बढ़ा दी जाए, लेकिन ये आरटीओ के नियमों के अनुसार काम करते हैं। साथ ही साथ जब ये बस तैयार होती है तो सीधे बस मालिक के हाथ में ना जाकर आरटीओ के पास जाती है, वहाँ पर इसकी चेकिंग होती है और उसके बाद में इसे फाइनल जो है वो अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने प्रोसेस से ये बस गुजरती है तो वो कौन लोग हैं जो बसों के अंदर जो है ओवरलोडिंग करते हैं, ओवर साइज करते हैं, और उनके ऊपर इस तरह की कानूनी कार्रवाई जो है वो कब होगी? ये चेसिस जो है वो यहाँ पर खत्म होता है जो कंपनी से आता है और इसी के ऊपर जो है ये लगेज का निर्माण किया जा रहा है। इस पूरी रोड के ऊपर, इस जयपुर दिल्ली सड़क के ऊपर यही जो है बसों के निर्माण का काम जो है वो किया जाता है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और वहीं जैसलमेर के जैनम कोच क्राफ्ट में हादसे वाली बस में मॉडिफिकेशन हुआ था। कल यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। गाड़ी की चेसिस खरीदने के बाद बस मालिक बनवाते हैं बॉडी। ये तस्वीरें देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जोधपुर से हमारे साथ संवाददाता चंद्रशेखर व्यास लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जरा तस्वीर दिखाइएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कारखाने हैं और ये भी जानकारी मिली है कि कुछ नियमों को ये लोग दरकिनार कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जैनम कोच में यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो एक वो हादसा होने के बाद जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो यहाँ पर आए हैं, पूरी जो है यहाँ पर जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जिस तरह से ये हादसा हुआ जहाँ पे ये गाड़ी बनी थी उस वक्त पर ग्राउंड जीरो पर हम वहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो तकनीकी पहलू जानने का प्रयास कर रहे हैं। जब गाड़ी बनती है तब क्या क्या चेंज हो जाए और क्या क्या जो है ऐसे कारण हो सकते हैं जो हादसे का कारण बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो ये जांच करने के लिए यहाँ पहुंचे और एक एक चीज को जो है बारीकी से समझने और देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। तब तक एक बार मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक तैयार गाड़ी दिखा दूं कि कहाँ पे क्या क्या लेकुना रहता है, क्या जो चीजें हैं जो हादसे के दौरान जो महत्वपूर्ण रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने वो 2-3 गाड़ियां तैयार खड़ी है जो पूरी तरह से बनके तैयार है। उससे पहले आप ये देखिए, ये जो गाड़ी का चेसिस है जो ये जो लोहे का ढांचा बनाकर यहाँ रखा जाता है, उसके बाद उसको चादर से कवर किया जाता है और यहाँ पर चादर से कवर करने के बाद ये ऐसी गाड़ी बनती है। उसके बाद उसके इंटीरियर का काम जो है शुरू होता है। उसके बाद जो है तमाम जो सीटें हैं वो अंदर रखी जाती है। जो सोने के लिए कोच हैं वो बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब आप गाड़ी बनके तैयार हो जाती है तब उसमें क्या क्या चीजें हैं जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से है। यानी आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी में ये इमरजेंसी एग्जिट है जो नियमानुसार जो 4 एग्जिट होने चाहिए, जिसमें 3 इमरजेंसी एग्जिट और एक जो पहला जो महत्वपूर्ण जो गाड़ी का एग्जिट जो एंट्रेंस होता है वही एग्जिट होता है। सबसे पहले गाड़ी के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, देखेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं रहती है। वेंटिलेशन को लेकर भी रूल है कि गाड़ी के अंदर 2 वेंटिलेशन हॉल होने चाहिए, तो वो है या नहीं इस चीज को हम यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे हम गाड़ी के अंदर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं लगभग ये गाड़ी तैयार है, कोच बनकर भी जो है तैयार है। लेकिन जब गाड़ी के अंदर अपन जाते हैं तो सबसे पीछे आप देखेंगे कि जो सबसे लास्ट में एक जो इमरजेंसी एग्जिट बना हुआ है। मैं मेरे सहयोगी से निवेदन करूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से जो ये जो गेट है यहां से दुर्घटना के वक्त जो है कोई भी यात्री जो है निकल सकता है। मैं चाहूंगा कि मैं पीछे चला जाऊं और आप ये बताएं कि ये देखिए आप जो गेट है ये इमरजेंसी एग्जिट है। इसके अलावा जो दो गेट है उसमें ये कमी है कि जैसे ये गेट है ये एक जो कोच बना हुआ है उसके अंदर जो है उसके नीचे जो है अंदर गेट बना जो है इमरजेंसी गेट बना है। मैं मेरे सहयोगी समीर से कहूंगा कि एक बार वो आपको दिखाए कि ये कोच, ये वाला कोच, इसके कोच के अंदर जब कोच को खोल के जो है यहां से यात्री इस इमरजेंसी गेट से बाहर निकलेगा। ये चीज है, ये जो चीज यहाँ पे की गई है वो नियम विरुद्ध है, क्योंकि जहां पर इमरजेंसी गेट है वहां पर एक गली होनी चाहिए जो सुगम जो है बाहर निकलने का तरीका होना चाहिए। और साथ ही जो है यहाँ पर दो वेंटिलेशन होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब अगर भागम दौड़ मस्ती है तो यहाँ पे 2 आदमी एक साथ खड़े नहीं हो सकते, आपने अभी देखा होगा। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ के लोगों से जो काम कर रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से निर्माण होता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, किन चीजों की पालना की जाती है। आइए आप इधर आइए, देखिए भैया इधर आइए आप ये जो गाड़ियों का निर्माण करते हैं क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है? गाड़ी तो जिस हिसाब से बनती है उस हिसाब से बनाते हैं। अगर कोई गाड़ी का जो चेसिस लेके आता है मालिक और वो कहता है कि मेरी गाड़ी को 13.5 मीटर बना दीजिए, तो क्या बना देते हैं क्या? नहीं, उसका नॉलेज नहीं है मेरे। अच्छा, तो आपके यहाँ पे कोई अभी एक्सपर्ट सारे जो है वो जैसलमेर गए हुए हैं? देखिए जो कल कार्रवाई हुई थी इस दौरान जो इस फैक्ट्री के मालिक है जो मनीष जैन, उनको जो है जैसलमेर ले जाया गया है। आगे जहाँ वहाँ पे उनको जो क्रॉस पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, ये वही मनीष जैन है जो जैन ट्रेवल चलाते हैं। दिखा रहा है किस तरीके से यहाँ पर बसें तैयार होती है और द बर्निंग बस भी यहीं से तैयार हुई थी। लेकिन हाँ, कुछ कमियां हैं जिनको सुधारने की सख्त जरूरत है। सर्च शुरू कर दिया गया है। जिस आईडी से भेजा गया धमकी भरा ईमेल, उसका आईपी एड्रेस खंगालने में अब साइबर सेल की टीम जुटी हुई है। पिछले कल सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की ईमेल मिला था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, सेशन कोर्ट ग्रामीण को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, देखिए आज एक बार फिर से जो कलेक्ट्रेट सर्किल स्थित सेशन कोर्ट ग्रामीण है उसे बम से उड़ा देने की धमकी भरा ईमेल आया है, जिसके बाद में सुरक्षा एजेंसियां यहां पर मौके के ऊपर पहुंची और सेशन कोर्ट का ये जो परिसर है उसके चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। यहाँ पर SDRF हो या ATS हो या इसके अलावा राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, पूरे इस बिल्डिंग के जो चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कोर्ट की जो गतिविधि है दोपहर 2:30 बजे तक के लिए जो है वो स्थगित कर दी गई है। ऐसे में जैसे ही सूचना मिली तो यहाँ पर जो वकील और जो परिवादी यहाँ पर जो लोग थे उनमें अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर मौका संभालते हुए यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। लेकिन बड़ी ये बात है कि जिस तरीके से राजधानी जयपुर को टारगेट किया जा रहा है, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय की बात हो, SD स्टेडियम हो या फिर स्कूलों हो, और अब जो है वो कोर्ट को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। कल भी जिस तरीके का जो है वो थ्रेड भरा जो ईमेल मिला उसके बाद में सर्च किया गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आज भी कुछ ऐसा ही जो है नजर आ रहा है कि अभी तक सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी प्रकार की जो है वो जानकारी नहीं मिली है। जो चप्पा चप्पा है वो खंगाल लिया गया है, क्योंकि कलेक्ट्रेट से जैसे ही सूचना मिली तो कलेक्ट्रेट जो मुख्यालय है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उसी बीच सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर है, जहां पर कांडला हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर गाड़ी में आग लगने का मामला है। पंप पर CNG भरवाने से पहले ही इको गाड़ी में आग लग गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई है, गाड़ी को सड़क पर लाया गया है। राजस्थान गुजरात सीमा पर गुंदरी के पास स्थित पेट्रोल पंप की एक घटना है। मौके पर दर्जनों लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सूचना पर मंडार पुलिस पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त सिरोही के रेवदर से, जहां पर कांडला हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर गाड़ी में आग लगने की ये घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहा है, आप देखिए किस तरीके से पंप पर CNG भरवाने से पहले ही इको गाड़ी में आग लग गई है। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाया है, गाड़ी को सड़क पर लाया गया है। राजस्थान गुजरात सीमा पर गुंदरी के पास स्थित पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रतीक सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से CNG भरवाने से पहले गाड़ी में ये आग लग गई। अभी अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर के? क्या जो लोग सवार थे वो सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो यह राजस्थान गुजरात सीमा पर गुंदड़ी चेक पोस्ट पड़ती है, वहाँ पर CNG पेट्रोल पंप है। वहाँ पर एक ड्राइवर जो सवारियों को लेकर जो है अपनी गाड़ी में CNG भरवाने के लिए पहुंचा था, लेकिन जैसे ही वह पंप पर आया तो उसकी गाड़ी में अचानक विस्फोट हो गया और आग दू दू कर लगने लगी। और जैसे ही गैस की पाइपों में आग लगी तो उसने तुरंत प्रभाव से गाड़ी को ऑन द सड़क पर लाकर उसने पंप से दूर लेकर चला गया और सवारियों को मौके पर जो है उतर गई और कई जो है 1-2 सवारी जो है कूद कर उन्होंने अपनी जान बचाई। देखते ही देखते गाड़ी जो है पूरे आग के गोले में बदल गई, तब्दील हो गई और वहां पर आग बुझाने का काफी प्रयास किया गया और कम से कम 1 घंटे के बाद में आग पर जो काबू पाया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा जो है हो सकता था उससे। चलिए प्रतीक, ये राहत भरी खबर है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। आप नजर बना करके रखें। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप